स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि एक पार्टनर जो एक एग्जिस्टिंग फर्म है उससे रिटायर हो जाएगा, यानी अब वो एक कंटिन्यूइंग पार्टनर नहीं रहेगा। ठीक है, दैट इज सपोज ए, बी एंड सी तीन पार्टनर हैं, एंड सी जो पार्टनर है वो चाहता है कि वो अब इस फर्म में पार्टनर नहीं रहेगा, तो वो अपनी मर्जी से एक नोटिस दे के, बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे के वो रिटायर हो सकता है। ठीक है, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको अपने रिटायरिंग पार्टनर भी बोल सकते हैं, जो रिटायर हो रहा है, या फिर उसको आउटगोइंग पार्टनर भी बोल सकते हैं, आउटगोइंग पार्टनर। जैसे कि एडमिशन के केस में इनकमिंग पार्टनर होता था, तो रिटायरमेंट और डेथ के केस में आउटगोइंग पार्टनर होगा। अब ये जो पार्टनर है, इसका जो शेयर था वो शेयर बी को या फिर ए को मिल जाएगा, यानी कि ए और बी जो हैं वो गेनिंग पार्टनर होंगे। डिपेंडिंग अपॉन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो गेनिंग पार्टनर होंगे, और जो रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है वो आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। अब ए और बी दोनों फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, ए और बी फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इनको कंटिन्यूइंग पार्टनर भी बोल सकते हैं और रिमेनिंग पार्टनर भी बोल सकते। ये दोनों फर्म को आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज ये कंटिन्यूइंग पार्टनर हो गए या फिर रिमेनिंग पार्टनर हो गए। क्या क्या टॉपिक्स अपने को इसमें कवर करने हैं? मेजोरिटी ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हैं, बट फिर भी अपने यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे एक एक पॉइंट को। इंट्रोडक्शंस करना है, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है बेसिकली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन पीएसआर वो देखना है। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है वो देखना है। रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट है। रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को किस तरीके से ट्रीट करना है, एंड सेटलमेंट ऑफ ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो किस तरीके से करना है। अभी के सिलेबस दैट इज एकेडमिक ईयर 2020-21 के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, अदरवाइज ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। वन बाय वन अपने डिस्कस करते हैं। दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब रिटायरिंग पार्टनर कौन होगा, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या होता है कि वो पार्टनर्स नहीं रहेगा, वो पार्टनर नहीं रहेगा, दैट इज सीजिंग टू बी ए पार्टनर इन ए फर्म इज कॉल्ड रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। वो पार्टनर सीज हो जाएगा, सीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिटायरिंग पार्टनर। अगर एक पार्टनर रिटायर होता है तो क्या क्या चीजें होंगी, आपको एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपका मतलब किस तरीके से रिटायर हो सकता है पहले वो देखते हैं, उसके बाद में बाकी चीजें कवर करेंगे। सर वापिस सुनो। रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर जो है वो किस तरीके से रिटायर हो सकता है, दैट इज एक एग्रीमेंट बना हो इसके लिए, नंबर वन, या फिर अपनी कंसेंट दे, सारे पार्टनर्स अपनी कंसेंट दे, गिव देयर कंसेंट, एंड रिटायरिंग पार्टनर अपनी मर्जी से, अपनी विल के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से रिटायर हो सकता है। रिटर्न नोटिस देके उसको राइटिंग में रिमेनिंग पार्टनर्स को नोटिस देना पड़ेगा कि आई वांट टू रिटायर फ्रॉम दिस फॉर्म। इसके लिए एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कुछ लॉज बने हुए हैं, कुछ प्रोविजंस बने हुए हैं। उसमें ऐसा है कि अराउंड 1 महीने का आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस पीरियड जो है वो 1 महीने का। इफ आई वांट टू रिटायर आफ्टर ए मंथ, तो मुझे आज नोटिस देना पड़ेगा। तो जैसा कि एडमिशन के केस में होता है, या फिर आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो उसके केस में होता है, चेंज इन पीएसआर के केस में, कि जब भी कोई भी पार्टनर रिटायर होगा, एडमिट होगा, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो आपका जो पार्टनरशिप डीड जो बना के रखा है आपने, पार्टनरशिप डीड, वो डीड खत्म हो जाएगी। यानी कि जो पुरानी डीड है वो खत्म हो जाएगी, और आज से मतलब जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन के बाद से एक नई पार्टनरशिप डीड आपको बनानी पड़ेगी, जो कि रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में रहेगी। दैट इज रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में एक नई डीड आपको बनानी पड़ेगी। फिर आता है कॉन्सेप्ट, क्या क्या अमाउंट एक रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा। क्या क्या मिलेगा एक रिटायरिंग पार्टनर को? ऐसी सारी चीजें जिससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है, ऐसी सारी चीजें जिससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी
वो सारी चीजें उसको क्रेडिट करना है, दैट इज टू बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, मतलब जिससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, वो सारी चीजें उसको क्रेडिट करना है। क्या करना है? क्रेडिट करना है उसके अकाउंट में, यानी कि पार्टनर्स के, रिटायरिंग पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या क्या चीजें हो सकती है? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो सकता है। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। अगर आप फ्लक्चुएटिंग फॉलो करते हो तो आपके दोनों बैलेंसेस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस भी होता है और डेबिट बैलेंस भी होता है। तो फ्लक्चुएटिंग के केस में सिर्फ कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आपको कंसीडर करना है, जो कि क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फॉलो करते हो तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ही होगा, वो चला जाएगा, और करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जाएगा। नंबर 2, उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। नंबर 3, जो गुडविल है उसमें उसका शेयर। ये जो गुडविल है, ये गुडविल आपकी वैल्यूड गुडविल होगी, एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं होगी। वैल्यूड गुडविल से उसकी कैपिटल इंक्रीज करनी है, क्योंकि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उससे उसकी कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन से उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। फिर आता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। जो भी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज का, जो आप लायबिलिटीज और एसेट्स का रिवैल्यूएशन करोगे, उससे आपका प्रॉफिट निकलेगा, और वो प्रॉफिट में उस पार्टनर का, रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है, उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, सिर्फ प्रॉफिट के केस में। फिर आता है कि अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, से फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 को, और रिटायरमेंट चाहता है 30 सितंबर 2020 को, एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है 30 आफ्टर 6 मंथ्स। तो ये जो 6 महीने में जो बिजनेस किया, जो फर्म ने बिजनेस किया, और यहाँ पे जो भी प्रॉफिट अर्न किया है बिजनेस ने, फर्म ने, तो यहाँ पे इस प्रॉफिट में जितना शेयर है रिटायरिंग पार्टनर का, वो उसको मिल जाएगा। इसके एडजस्टमेंट के लिए अगर इन बिटवीन रिटायर होता है पार्टनर, रिटायर हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, मिड, और मतलब वॉट एवर द डेट, बट बीच में डेट आ रही है, फाइनेंशियल ईयर के एंड पे नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू इसकी एंट्री करनी पड़ती है। जितनी भी कैपिटल लगा के रखी है, कैपिटल या करंट अकाउंट, तो उस पे अगर इंटरेस्ट के लिए प्रोविजन बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलेगा। अगर सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन ऐसा कुछ देने की बात हुई है पार्टनरशिप डीड में, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि ये सारी चीजें एक रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगी। ये सारी चीजें एक रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगी। अब रिटायरिंग पार्टनर से क्या क्या चीजें आपको लेनी है, दैट इज उसके डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आएगी। तो ऐसी चीजें जिससे उसका कैपिटल अकाउंट कम होता है, ऐसी चीजें जिससे उसका कैपिटल अकाउंट कम होता है, तो उसको आपको डेबिट साइड में लिखना है। नंबर 1, अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो वो एग्जिस्टिंग गुडविल, जो आपकी बैलेंस शीट में गुडविल है, उसको अगर आप रिटर्न ऑफ करोगे, तो एग्जिस्टिंग गुडविल इज वन टाइप ऑफ लॉस। तो लॉस अगर पार्टनर को देते हो, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो उससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, दैट इज बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो। अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, तो उससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यानी कि आपके एसेट साइड में दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो आपका, उसका जितना भी शेयर रहेगा उससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। ड्राइंग से उसकी कैपिटल कम होगी, बिकॉज डेबिट साइड में दिखाना है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेम चीज, उसे उसकी कैपिटल कम होगी और डेबिट साइड में दिखाना है। अगर रिवैल्यूएशंस करते हो एसेट्स और लायबिलिटीज का, और उस पे नुकसान होता है, तो जो उसका शेयर होगा वो उसको, उसकी कैपिटल को कम करेगा, और उसको डेबिट साइड में दिखाना है। नेक्स्ट, अगर बिजनेस में नुकसान होता है, जैसा कि आपने प्रॉफिट के केस में देखा कि 1 अप्रैल 2020 को ईयर स्टार्ट हुआ, एंड पार्टनर वांट्स टू रिटायर ऑन 30 सितंबर 2020, तो इस पीरियड में अगर फर्म को नुकसान होता है, लॉस होता है, तो इस लॉस में पार्टनर का जो शेयर रहेगा, शेयर इन लॉस, तो उससे उसकी कैपिटल कम होगी। अगर बीच में अगर पार्टनर रिटायर होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू आप एंट्री बनाते हो। इसके लिए जनरली पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं कि
आप फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, यानी कि जब आप फाइनेंशियल ईयर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, तो उसी टाइम पे आप रिटायर हो जाओ, इन बिटवीन रिटायर मत हो, ताकि आपको एडजस्टमेंट करने में आसानी रहे। बट डेथ के केस में क्या होता है कि डेथ तो कभी भी हो जाती है, अनसर्टेन है, कोई भी पर्टिकुलर डेट पे आपकी डेथ हो सकती है। तो उस केस में, यानी कि पार्टनर की डेथ हो सकती है किसी भी पर्टिकुलर डेट पे, तो उस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही एडजस्टमेंट करने हैं। डेथ के केस में ऐसा है, अगर रिटायरिंग पार्टनर इन बिटवीन ईयर के बीच में अगर रिटायर होता है, तो उस टाइम पे आपको एडजस्टमेंट करने रहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, दैट इज चेंज इन पीएसआर। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट ऑब्वियस है, जैसा कि एडमिशन के टाइम पे होता था कि एक पार्टनर अगर एडमिट होता है एक फर्म में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। उसी तरीके से अगर एक पार्टनर रिटायर होता है, तो भी आपकी फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचेंगे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो ए पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम ए फर्म एंड सेक्रीफाइसेस हिज और हर शेयर, वो तो सेक्रीफाइस करेगा, वो तो छोड़ के जा रहा है ना, तो अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स को देके चला जाएगा, और जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रहेगा वो रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, उनको मिल जाएगा। सपोज ए, बी एंड सी तीन पार्टनर हैं, सी रिटायर हो रहा है, तो सी का जो भी शेयर है वो बी को और ए को मिल जाएगा। तो ए और बी जो हैं वो गेनिंग पार्टनर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको ए और बी के बीच में नया रेशियो क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर वन। और ये दोनों पार्टनर, ये जो रेशियो है, मतलब ये जो शेयर है, उसको कौन से रेशियो में, दैट इज गेनिंग पार्टनर है, तो आपको गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि गेनिंग कौन से रेशियो में वो गेन कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे डिटेलिंग करने के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब क्या हुआ, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा आफ्टर द डेट ऑफ डेथ एंड रिटायरमेंट, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो वो जो नया रेशियो आएगा दैट इज कॉल्ड न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या रहेगा, अगर पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, व्हेन पार्टनर सेक्रीफाइस, तो ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइस कर देते हो तो नया पता चल जाता है। ये अपने जनरली एडमिशन के केस में करते थे, ये अपने एडमिशन के केस में करते थे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बट यहां पे क्या हो रहा है, रिटायरमेंट के केस में, रिटायरमेंट के केस में क्या होता है, व्हेन ए पार्टनर गेन, जैसा कि ए बी सी वाला एग्जांपल था, तो सी का जो शेयर था वो ए को और बी को मिल रहा था, तो ओल्ड जो उनका है प्लस नया जो उनको गेन हुआ, वो दोनों मिला लेंगे तो अपना हो जाएगा क्या, न्यू रेशियो। तो हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, गेनिंग जितना उसको मिलेगा। नेक्स्ट आता है गेनिंग रेशियो क्या है। गेनिंग रेशियो मतलब क्या हुआ, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, वो कौन से प्रोपोर्शन में, वो कौन से रेशियो में सेक्रीफाइसिंग आउटगोइंग रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लेने वाले हैं, कौन से रेशियो में एक्वायर करेंगे, कौन से रेशियो में शेयर को एक्वायर करेंगे आउटगोइंग या रिटायरिंग पार्टनर के। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया कितना है उसमें से पुराना माइनस कर दो, तो आपको पता क्या चल जाएगा, दैट इज गेनिंग रेशियो। अब ये है अपना सिंपल तरीका। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हो, ये किसका फॉर्मूला है, ये गेन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो गेनिंग रेशियो आएगा, दैट इज गेन होगा। अगर नेगेटिव आंसर आता है तो आपका सेक्रीफाइसिंग आएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट आपने एडमिशंस के टाइम पे भी देखा होगा, ये सेम कॉन्सेप्ट आपने एडमिशंस के टाइम पे देखा होगा। उस टाइम पे अपना क्या था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड मतलब ज्यादा होता था, न्यू मतलब कम होता था। तो इस केस में पॉजिटिव अगर आता था आंसर तो आपका सेक्रीफाइस होता था, लेकिन अगर नेगेटिव आंसर आता था इट मींस जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो है, बट आपने न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर कर दिया, मतलब फॉर्मूला आपने उल्टा कर दिया। ये जो फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, दैट इज ये है आपका सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का, और अगर न्यू माइनस ओल्ड करते हो तो उससे अपने को गेनिंग रेशियो पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जिनके बेसिस पे आपको कैलकुलेशंस करनी है, जहां पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। क्या बोला? व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज अबाउट न्यू रेशियो, नया रेशियो नहीं दिया, गेनिंग रेशियो नहीं दिया, क्वेश्चन सिंपल बोला है कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं, 3:2:1 का रेशियो है, सी वांट्स टू रिटायर। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, ना तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, ना गेनिंग रेशियो के बारे में बोला है, ना तो ये दिया, ना गेनिंग रेशियो दिया है। अगर ये नहीं दिया तो आप क्या समझोगे कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं ए और बी वो 3:2 के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नंबर 2 एक्सप्लेनेशंस करेंगे, एग्जांपल्स के साथ में समझेंगे इसको। नंबर 2 क्या बोला? गेनिंग रेशियो दिया हुआ है विच इज डिफरेंट देन द ओल्ड रेशियो। सपोज गेनिंग रेशियो जो ओल्ड पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर था 1/6, 1/6 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए और बी जो हैं वो चाहते हैं कि वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, दैट इज गेनिंग रेशियो जो है वो अलग है ओल्ड रेशियो से। अगर सेम होता तो गेन भी सेम, ओल्ड भी सेम, तो न्यू रेशियो भी सेम आता। एंड थर्ड सिचुएशन हो सकती है कि नया रेशियो आपको दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो गेनिंग रेशियो। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दिस इज द सिचुएशन नंबर 1, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज अबाउट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना तो गेनिंग रेशियो दिया ना न्यू रेशियो दिया, तो इस केस में आपको क्या कंसीडर करना है कि जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है जो वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है वो रिमेनिंग पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस केस में आपको कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू कैलकुलेट न्यू रेशियो और गेन रेशियो। न्यू रेशियो गेन रेशियो दोनों सेम होंगे, ओल्ड रेशियो भी उनका सेम रहेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने यहाँ पे समझने के लिए। This is the example. Ritesh, Shashank and Sharad are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2:1. Ritesh retire from the firm. Ritesh retires हो रहा है फर्म से, तो रितेश का शेयर कितना था? दैट इज 3/6, तो 3/6 रितेश का शेयर था। अब रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे? शशांक एंड शरद, तो 2:3 के रेशियो में वो रेशियो मिला अपने को। तो क्या क्वेश्चन में आपको गेनिंग रेशियो या न्यू रेशियो दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। इट मींस जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, उनका न्यू रेशियो 2:1 होगा, नंबर 1। गेनिंग रेशियो भी 2:1 होगा। क्या समझना है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो जो शेयर दे रहा है उसको शशांक एंड शरद दोनों 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला है, व्हाट विल बी योर आंसर इफ शशांक वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म इंस्टेड ऑफ रितेश? रितेश की जगह पे शशांक रिटायर होता तो रिमेनिंग क्या बचता रितेश और शरद के बीच में? दैट इज 3:1। तो न्यू रेशियो भी 3:1 एंड गेनिंग रेशियो भी 3:1। अगर शशांक की जगह पे या रितेश की जगह पे शरद रिटायर होता तो बचते कौन पार्टनर? दो पार्टनर बचते, दैट इज रितेश एंड शशांक। तो रितेश और शशांक के बीच में रेशियो रहता 3:2 का। तो यही ओल्ड रेशियो, यही न्यू रेशियो और यही उनका गेनिंग रेशियो। दिस इज अ सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन। फिर आता है थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो, जहां पे आपको गेनिंग रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गेनिंग रेशियो दिया है। अगर गेनिंग रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, तो आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेन जितना हो रहा है, जो भी रेशियो था उसके बेस पे जो गेन हो रहा है उसको ऐड कर दो तो आपको नया पता चल जाएगा। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है
कि अजय, विजय एंड संजय 3 पार्टनर हैं, ओल्ड रेशियो है उनका 3:2:1 का। संजय रिटायर हो रहा है तो संजय का शेयर कितना है? संजय है थर्ड नंबर का पार्टनर, दैट इज 1/6। अजय और विजय चाहते हैं कि उनका जो गेनिंग रेशियो है, मतलब जो उसको संजय का जो शेयर मिला उसको अजय और विजय 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उनका गेन शेयर कितना है? उनका गेनिंग शेयर कितना है? गेनिंग शेयर कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो अजय के केस में देखते हैं 2:1 के रेशियो में। तो 1/6 किसका शेयर था? संजय का। उसको उसमें से अजय को मिलेगा 2/3, 2/3। तो 2/18 शेयर मिला अजय को। एंड विजय जो है उसको 1/6 का 1/3 मिलेगा, दैट इज 1/18। ये दोनों शेयर आपको पता चल गए। अजय का ओल्ड रेशियो क्या है? अपने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अजय का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/6। उसको और क्या मिल गया? 2/18 उसको और शेयर मिल गया। उसी तरीके से विजय के केस में क्या है? विजय का ओल्ड था 2/6 और उसको मिल गया 1/18। तो इन दोनों का नया रेशियो आ जाएगा, एलसीएम आया 18, 9 + 2 = 11 डिवाइडेड बाई 18। एंड इनका आ जाएगा 18 एलसीएम, 6 + 1 = 7 डिवाइडेड बाई 18। तो इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 11:7, 11:7। यह आ गया इनका आंसर, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, ओल्ड दिया होगा, न्यू दिया होगा, तो आपको निकालना क्या रहेगा? गेनिंग। जैसा कि आपने पहले देखा था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आप करते हो आंसर पॉजिटिव आता है, इट मींस वो आपका गेन होगा, और अगर नेगेटिव आता है इट मींस वो आपका सेक्रीफाइस होगा। सिचुएशंस देखते हैं। सिचुएशंस कुछ इस तरह की है। अंजलि, बबीता एंड चेतना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2:1। चेतना रिटायर हो रही है, अंजलि और बबीता डिसाइड कर रहे हैं कि उनका जो फ्यूचर रेशियो है वो 5:3 होगा। तो अगर मैं अंजलि का गेन देखूं तो न्यू रेशियो दैट इज 5/8 माइनस ओल्ड रेशियो 3/6। इसी तरीके से अगर मैं बबीता का रेशियो देखूं दैट इज 3/8 न्यू है, उसमें से ओल्ड दैट इज 2/6। अगर कैलकुलेशंस करते हैं दैट इज 48, 6 × 5 दैट इज 30, 8 × 3 that is 24 is equals to 6/48। इन द सेम वे इसको सोल्व करते हैं तो 48 that is 6 × 3 that is 18 minus 16 is equals to 2/48, that is 6:2। इसको अपने बोल सकते हैं 3:1। इसको अपने बोल सकते हैं 3:1। तो गेनिंग रेशियो इनका जो है वो आ गया 3:1 का। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करना है रिटायरमेंट के केस में? तो वो ही चीज, सेम चीज जैसे कि आपने एडमिशंस के टाइम पे किया था, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। और एक्सप्लेनेशंस चालू करते हैं यहाँ पे कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो रिटायरिंग पार्टनर होगा वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, वो गेन कर रहे हैं। तो जो गेनिंग पार्टनर होगा वो कंपेंसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो इस केस में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर निकालो सबसे पहले। तो
तो जो भी टोटल गुडविल है फर्म की, अगर क्वेश्चंस में वैल्यूड गुडविल दी है वेल एंड गुड, नहीं दी है, अगर नहीं दी है तो आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी गुडविल की अकॉर्डिंग टू द वेरियस मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर आता है रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर, मल्टीप्लाई कर दो जितना उसका शेयर है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 3:2:1 का रेशियो था ए बी और सी का, तो 1/6 कर दो जो भी टोटल गुडविल है फर्म की। तो गुडविल जो है वो 2-3 टाइप की गुडविल हो सकती है, सेल्फ जनरेटेड, एग्जिस्टिंग गुडविल एंड हिडन गुडविल। तीनों को अपने डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल से। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो बेसिकली आपके बैलेंस शीट में नहीं होगी, वो वैल्यूड गुडविल होती है, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, वैल्यू की हुई गुडविल होती है। तो उस केस में आपको अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू आप एडजस्टमेंट करते हो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू या करंट अकाउंट के थ्रू, तो उस केस में गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट करना रहेगा। दैट इज गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो जो गेनिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल डेबिट होगी, मतलब डेबिट होना मतलब उसकी कैपिटल कम करनी है, और पार्टनर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर रहा है, मतलब उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। नेक्स्ट आता है, दैट इज एग्जाम्पल कवर करते हैं। मुरली, नरेश एंड कृष्णा 3 पार्टनर है, 3:2:1 का रेशियो था। गुडविल फर्म की जो है वो है 1,50,000। नरेश रिटायर होना चाहता है, मुरली और कृष्णा इक्वली प्रॉफिट को शेयर करेंगे, इक्वली प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दैट इज नरेश का जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका गुडविल में शेयर देख लो। तो नरेश शेयर इन गुडविल कैसे निकलेगा, टोटल गुडविल दैट इज 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई नरेश का शेयर था 2/6, तो 1,50,000 को 2/6 करते हो दैट इज 1/3 हो गया, तो 50,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो नरेश का शेयर है 50,000। अब इस शेयर को इस गुडविल को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, गेनिंग रेशियो में। तो आपको दूसरा काम रहेगा दैट इज गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है। तो मुरली का न्यू माइनस ओल्ड करोगे दैट इज 1/2 नया रेशियो, माइनस ओल्ड दैट इज 3/6। यहाँ पे देखते हैं दैट इज 6 एलसीएम, 3 - 3 इज इक्वल्स टू 0/6, यानी कि नो गेन नो सेक्रीफाइस 0, यानी कि जितना भी गेन मिला है नरेश का, जितना भी शेयर मिला है वो कंप्लीटली कृष्णा को मिला है। अगर कृष्णा की कैलकुलेशंस देखें तो न्यू रेशियो दैट इज 1/2 और ओल्ड रेशियो था 1/6, एलसीएम लिया 6, 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2/6। ये इसको हो रहा है गेन, ये इसको हो रहा है गेन। अगर नरेश का शेयर देखें, नरेश का शेयर कितना था 2/6, यानी इसने सेक्रीफाइस कितना किया 2/6, कृष्णा को गेन कितना हुआ 2/6, इट मीन्स गेन और सेक्रीफाइस बराबर है। तो यहाँ पे आपकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है, गेनिंग पार्टनर कौन है, गेनिंग पार्टनर है आपका कृष्णा। तो कृष्णाज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू नरेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट क्या आएगा आपका 50,000 एंड 50,000। दिस इज द जनरल एंट्री, आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना रहेगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और दिया है आपको, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 6:4:5 का रेशियो था। उनकी कैपिटल बैलेंस देके रखा है 50,000, 40,000 एंड 30,000। बी रिटायर हो रहा है फर्म से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अनिल एंड चेतन दैट इज ए एंड सी के बीच में 11:4 का है। ऑन बॉबीज रिटायरमेंट गुडविल जो है फर्म की वो 90,000 की देके रखी है। इस क्वेश्चन में कैपिटल जो दिया हुआ है उसका आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी काम का नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है।
ये जो पहले क्वेश्चंस किया था उसी तरीके का यहाँ पे सेम टू सेम बनेगा। कैलकुलेशंस देखते हैं। रिटायर हो रहा है कौन? बी, दैट इज बॉबी। रिटायर हो रहा है बॉबी, तो उस केस में आपका बॉबी का शेयर देखो गुडविल के अंदर। बॉबी का शेयर कितना है गुडविल के अंदर? तो बीज शेयर इन गुडविल, बी शेयर इन गुडविल। गुडविल का शेयर, गुडविल का अमाउंट कितना है? 90,000। बी का शेयर कितना था? 4/15। 4/15, 6 + 4 + 5 दैट इज 15। अगर मल्टीप्लाई करके देखते हो दैट इज 24,000 अमाउंट आ जाएगा शेयर इन गुडविल। सेकेंड चीज आपको क्या निकालनी है? गेनिंग रेशियो। सेकेंड चीज निकालनी है आपको गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो में कैसे करोगे? आपको अनिल का निकालना है, तो न्यू रेशियो दिया हुआ है दैट इज 11/15 माइनस ओल्ड दिया हुआ है अनिल का दैट इज 6/15। 15 एलसीएम आया, 11 - 6 इज इक्वल टू 5/15। एंड जो चेतन है उसका न्यू रेशियो दिया है 4/15 और न्यू रेशियो दिया हुआ है 4/15 एंड ओल्ड रेशियो दिया हुआ है दैट इज 5/15। 15 एलसीएम आया, 4 - 5 इज इक्वल टू -1/15। माइनस आया और आपने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे, माइनस आया मतलब जो ये पार्टनर है चेतन वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/15 के लिए। अब अगर जनरल एंट्री बनाते हैं तो बेसिकली एंट्री क्या बनती है? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट। गेनिंग कौन कर रहा है? अनिल। गेनिंग कौन कर रहा है? अनिल। तो अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से? जो भी गुडविल का अमाउंट है दैट इज 90,000, उसमें 5/15, उसमें 5/15 दैट इज 30,000। तो अनिल की कैपिटल डेबिट होगी 30,000 से टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट। कितने का शेयर निकला था इसका? 24 का, तो इसकी कैपिटल 24,000 से इंक्रीज होगी यानी कि क्रेडिट होगी। एंड जो चेतन है उसकी कैपिटल भी इंक्रीज होगी 1/15 से। तो अगर मैं 90,000 का 1/15 करता हूं तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 6,000, दैट इज 6,000। इन दोनों की टोटल और डेबिट और क्रेडिट आपका बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगर आप कैपिटल अकाउंट से नहीं करके गुडविल अकाउंट ओपन करते हो और फिर गुडविल अकाउंट को बंद करते हो, गुडविल अकाउंट पहले ओपन करते हो और फिर गुडविल अकाउंट को बंद करते हो, तो उसमें भी यानी कि बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट, ये जो टॉपिक है इसमें बेसिकली दो ऑप्शंस आते हैं कि नंबर 1, पहले गुडविल को, पूरी गुडविल को रेज करो, यानी कि गुडविल को जनरेट जो गुडविल, जो वैल्यूड गुडविल है उसको पूरा का पूरा इंक्रीज करो, फिर उसको खत्म कर दो यानी उसको राइट ऑफ कर दो। अगर आप गुडविल को बढ़ाते हो तो इस केस में यानी कि सपोज आपकी गुडविल अकाउंट है ये, आप गुडविल को क्या कर रहे हो? गुडविल को रेज कर रहे हो। तो जब गुडविल को रेज करोगे तो गुडविल आपकी बढ़ जाएगी। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर मतलब सारे पार्टनर आ गए उसमें, ए बी सी तीनों आ गए। और कौन से रेशियो में रेस करना है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू आई है उसको आपको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मतलब उसको रिमेनिंग पार्टनर में, डिस्ट्रीब्यूट करना है यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अल्टीमेटली अगर देखोगे इसका इफेक्ट, नेट इफेक्ट देखते हैं तो न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो का ही डिफरेंस आएगा, यानी कि गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में ही बनेगा। लेकिन बैलेंस शीट में गुडविल दोनों केसेस में ही
नहीं शो होगी क्योंकि ये वैल्यूड गुडविल है। एग्जाम्पल देखते हैं। मोहित, मनीष, हर्ष 3 पार्टनर हैं, 3:2:1 का रेशियो था। मनीष वांट्स टू रिटायर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:1 का है। मनीष के रिटायरमेंट पे वैल्यू जो है वो 1,80,000 की है। आप गुडविल का ट्रीटमेंट बताइए बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट। अगर आप गुडविल अकाउंट ओपन करते हो, अगर आप गुडविल अकाउंट ओपन करते हो तो गुडविल को पहले रेज करो, दैट इज टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर मतलब टू मोहित, टू मनीष और टू हर्ष। टू मोहित कैपिटल अकाउंट, टू मनीष कैपिटल अकाउंट और टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:2:1 के रेशियो में। 1,80,000 को 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दैट इज 90,000, 60,000 एंड 30,000। ये पार्टनर्स को गुडविल मिल जाएगी। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखोगे बाय गुडविल। अब क्या करना है आपको? इस गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो बाय जो रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर मनीष के रिटायरमेंट के बाद में मोहित और हर्ष बचे, तो बाय मोहित कैपिटल अकाउंट, बाय हर्ष कैपिटल अकाउंट, बाय मोहित कैपिटल अकाउंट, बाय हर्ष कैपिटल अकाउंट। अब क्या करना है आपको? अब इनके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नया रेशियो क्या था? 2:1 का रेशियो था। 2:1 का रेशियो था, तो 1,80,000 को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो वैल्यू आ जाएगी 1,20,000 और 60,000। 1,20,000 एंड 60,000, ये आपकी वैल्यूज आ जाएगी। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दोगे टू गुडविल और 1,20,000 एंड 1,60,000। देखो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर इसका इफेक्ट देखें तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि जो पहले वाला मेथड था वही किया है, जो पहले वाला मेथड है वो ही किया है। मोहित, मनीष एंड हर्ष, मोहित, मनीष एंड हर्ष। आप पहले गुडविल को यहाँ पे लिखोगे, दैट इज बाय गुडविल, और वैल्यू लिखोगे 90,000, 60,000 एंड 30,000। एंड यहाँ पे आप लिख दोगे टू गुडविल और वैल्यू आ जाएगी मोहित में 1,20,000 और हर्ष में आ जाएगी 1,60,000। आपने कैपिटल इंक्रीज की मोहित की 90,000 से और डिक्रीज की 20,000 से, तो अल्टीमेटली आपका इस साइड में, दैट इज डेबिट साइड में 30,000 एक्स्ट्रा आया। उसी तरीके से मनीष के केस में देखें तो यहाँ पे आपका 60,000 एक्स्ट्रा आ रहा है क्रेडिट साइड में। हर्ष के केस में 30,000 यहाँ पे है और 60,000 यहाँ पे है, यानी 30,000 आपका आ रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं इस जगह पे देखूं 60,000 है, तो मनीष के क्रेडिट में 60,000 है, तो मनीष का अकाउंट क्रेडिट होगा 60,000 से। मनीष का अकाउंट क्रेडिट होगा 60,000 से, तो टू मनीष कैपिटल 60,000। मोहित का और हर्ष का अकाउंट डेबिट हो रहा है 30,000 से। मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 30,000 की इसकी वैल्यू एंड 30,000 की इसकी वैल्यू। अल्टीमेटली गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री बनती है। बट क्या करना है आपको? गुडविल अकाउंट ओपन करके अगर शो करना है तो आपको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, फिर ये वाली एंट्री पास करनी
पड़ेगी। ये है ट्रीटमेंट अपना गुडविल अकाउंट ओपन करने के बाद। दूसरा आता है सेकेंड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, दैट इज गुडविल अकाउंट को रेज करना है और रिटर्न ऑफ भी करना है, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर के शेयर तक का, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर तक का। तो गुडविल अकाउंट डेबिट आप बढ़ाओगे, गुडविल को रेज करोगे, लेकिन सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को ही देना है, दैट इज टू रिटायरिंग पार्टनर। और जो गुडविल आपने रेस की है वो गुडविल आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है गेनिंग पार्टनर को, जो गेनिंग पार्टनर है। तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसका क्वेश्चन करते हैं अपने। सेम क्वेश्चन था, क्या करना है, गुडविल का अकाउंट ओपन करो। 1,80,000 में मनीष का शेयर कितना है? मनीष का शेयर है 2/6। तो 1,80,000 में 2/6 दैट इज 60,000। 60,000 वैल्यू आ गई मनीष की। तो ये जो गुडविल है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू मनीष शेयर, मनीष कैपिटल 60,000 की वैल्यू आ जाएगी। ये जो 60,000 है इसको आपको गेनिंग पार्टनर जो भी हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर गेनिंग रेशियो कितना है? तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो मोहित के केस में न्यू रेशियो है 2/3 और ओल्ड रेशियो है 3/6, दैट इज 6, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/6। और हर्ष के केस में 1/3 है और 1/6 है। 6, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/6, यानी कि गेनिंग रेशियो जो आया वो आपका 1:, गेनिंग रेशियो जो आया वो 1:1 का आया, यानी कि 60,000 को 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है मोहित को, दैट इज मोहित और बाय हर्ष। और अमाउंट आ जाएगा 30,000 एंड 30,000। जनरल एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट। सेकेंड एंट्री बनेगी मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल खत्म हो जाएगी, मोहित और मनीष का जो अकाउंट है वो आपका डेबिट होगा और मनीष, मोहित और हर्ष का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और मनीष का अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम हो रहा था। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम हो रहा था, मोहित और हर्ष का अकाउंट 30,000 से डेबिट हो रहा था, मनीष का अकाउंट 60,000 से क्रेडिट हो रहा था। अल्टीमेटली कोई भी ऑप्शन आप फॉलो कर लो, आंसर विल बी सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ट्रीटमेंट क्या बोला है उस पर डिपेंड करेगा। फिर बोला है एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल अगर रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल अगर आपके बैलेंस शीट में अपीयर है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पीएसआर में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर आपकी गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर है तो गुडविल अकाउंट अगर आप ओपन करो और ऑलरेडी आपका बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस आएगा, दैट इज बैलेंस ब्रोट डाउन, जो भी आपकी वैल्यू है, इस वैल्यू को, इस गुडविल को राइट ऑफ करोगे ऑल पार्टनर्स में। सपोज ए, बी और सी, ए बी और सी तीन पार्टनर हैं और उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन से रेशियो में करना है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, इसकी वजह से गुडविल विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, आपको गुडविल को शो नहीं करना है। द क्वेश्चन इज हियर, ऑलरेडी अपियर्ड गुडविल आपको देके रखा है बैलेंस शीट में, दैट इज 2,25,000 और ए बी सी और डी का रेशियो देके रखा है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। तो न्यू रेशियो कुछ काम का नहीं है आपके लिए, ओल्ड रेशियो है 3:3:2:2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आस्ताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भक्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चित्राज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
दिव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, इररेस्पेक्टिव की कौन रिटायर हो रहा है, आपको वो चीज ध्यान नहीं रखनी है, टू गुडविल अकाउंट, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स के डेबिट साइड में आपको लिखना है। तो 2,25,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:3:2:2 के रेशो में, दैट इज 45,000 67,500 एंड 67,500, ये आपकी वैल्यूज आ जाएगी पार्टनर्स में। इस तरीके से एग्जिस्टिंग गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अपने कल, वापिस से हिडन गुडविल का अपने ट्रीटमेंट देखेंगे कल।